स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजेईई आईटी जो आपका एग्जाम होने वाला है नवंबर में 965 उसकी नेक्स्ट क्लास के बारे में। इससे पहले भी बहुत क्लासेस हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो यहां पर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए गए हैं, एक दिया गया है करंट अफेयर का, दूसरा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, क्विजेज मिलती रहती है, तो वहां पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर जो है वहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के वो कवर होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि करंट अफेयर आपको पता ही होगा कि आजकल के एग्जाम में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप डे बाय डे करंट अफेयर पढ़ोगे या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को टाइम से कवर करोगे तो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम जो है वो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, और बढ़िया लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट हार्ड लेवल के थोड़े से जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के, प्लस एचपीजी के भी जो है वो साथ साथ रिवाइज करेंगे क्योंकि सभी जो है वो उसमें पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ वैलिड की वर्ड इन सी लैंग्वेज। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो एक वैलिड कीवर्ड नहीं है सी लैंग्वेज का, ये आपको बताना है। ठीक है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ जो है वो आप आंसर दे पाओ। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, टाइप है, ऑटो है, ब्रेक है, एनम है। तो इसमें से आपको बताना है कि भाई जो आपका वैलिड कीवर्ड है वो इनमें से नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टाइप। ठीक है, टाइप जो है वो वैलिड कीवर्ड नहीं है। तो इससे आपको क्या पता लगा कि ऑटो भी एक वैलिड कीवर्ड है, ठीक है, ब्रेक भी एक वैलिड कीवर्ड है और एनम भी जो है वो आपका एक वैलिड कीवर्ड है, किसमें, आपका सी लैंग्वेज में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिवर्स्ड वर्ड इन द सी लैंग्वेज एंड ईच ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फीचर। जो कीवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, एक स्पेसिफिक फीचर्स के साथ जो है वो एसोसिएट होते हैं। ठीक है, दीज वर्ड्स हेल्प अस टू यूज द फंक्शनैलिटी ऑफ सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी होती है उसको यूज करने में जो है वो ये हेल्प करते हैं। दे हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर्स। और अभी तक अगर बात करें जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 32 कीवर्ड्स जो है वो सी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 32 की लिस्ट यहां पर दी गई है, जैसे कि आपका ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस हो गया, चार हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, कांस्ट पढ़ लीजिए, कांस्टेंट पढ़ लीजिए, कंटिन्यू हो गया, डिफॉल्ट हो गया, डू हो गया, डबल हो गया, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, डेफ। ठीक है, तो यहां पर टाइप डेफ है, टाइप जो है वो कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए उसका आंसर जो है वो टाइप था। यूनियन हो गया, अनसाइंड हो गया, वॉइड हो गया, वॉइलाइट हो गया और वाइल हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो टाइप जो है वो कीवर्ड नहीं है, टाइप डेफ जो है वो कीवर्ड होता है प्रोग्रामिंग में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये पूरा आप मैप, मतलब कि मैप तो नहीं, मतलब कि ये पूरे आप 32 के 32 याद रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर चार पूछे गए थे तो इसके अलावा आप यहां पर कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर एक्सटर्न भी आपके ऑप्शन में ऐड हो सकता है, साइन भी। तो अगर आपको सभी पता होंगे, मान लीजिए क्वेश्चन सेम ना आके यहां पर टाइप की जगह जो है वो कुछ और आ जाए और ऑटो की जगह कुछ और लिखा हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो भाई क्वेश्चन तो ये पढ़ा था। तो इसलिए मैंने यहां पर 32 ऐड कर दिए ताकि आप जो है वो डिटेल में अच्छे से आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ये जो है वो होते हैं। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, तो इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी हम इसको जो है वो शेयर कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले एचपीजेईई कंप्यूटर जीके पीडीएफ मास्टर कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, बहुत पहले से हुआ है, बट कैंडिडेट जो है वो अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता है। तो ये तो डिस्काउंट खत्म हो गया, फर्स्ट 100 भी खत्म हो गया, तो 50% से ज्यादा डिस्काउंट जो है वो आपको अभी भी मिल रहा है। और 20 से 30 जो है वो अभी सीट्स बची हैं। ठीक है, पहले 100 थी, उसके बाद दोबारा से बढ़ाई गई थी, वो भी फुल अप हो चुकी है और अब 20 से 30 बची है। तो अगर आप अवेल करना चाहते हो तो टाइम रहते जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हो। 965 का आपको पता ही है कि भाई 140 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपने एसपीयू मंडी का भरा है, ठीक है, तो उसमें 70 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो दोनों के लिए सेम ही आपका जो है वो फॉलो होगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो अभी चले हुए हैं एग्जाम, उनको एनालाइज करके जो है वो आपको क्वेश्चंस जो है वो पढ़ाए जाएंगे, मतलब कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। पीडीएफ मास्टर कोर्स है, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, तो वो चीज याद रखिएगा। ठीक है, कूपन कोड यूज करना है JOIT 2022, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट अभी भी मिलेगा अगर आप 20 से 30 के बीच में आते हो। ठीक है, नहीं आते हो फिर आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर आपको जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि भाई डिस्काउंट खत्म हो गया, तो टाइम रहता है अगर आप ज्वाइन करते हो तो ही फायदा है। तो इंग्लिश मीडियम में ये कोर्स है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी आपको 98820
61022 ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 61022। ये इस पे कॉल आप ना ही कीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि कॉल पिकअप नहीं की जाएगी। 9820 पे अगर आप कोई भी आपको पेमेंट से रिलेटेड दिक्कत होती है या फिर कोर्स के बारे में आपको और जानना है, ठीक है, वैसे मैंने सब कुछ ही बता दिया है, तो आप इस पर जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा अच्छे से। अगर आपके पास टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। क्लर्क सेक्रेटरीट में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कोर्स से पूछे गए थे, टेलीग्राम पर शेयर किया है। उससे पहले एचएस की हमने जो पहली टेस्ट सीरीज निकाली थी उसमें 40+ जो है वो आपके मतलब कि नंबर के मार्क्स के जो है वो पूछे गए थे, तो ये आता रहता है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इनमें से किस ऑपरेटर की जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रैकेट, ठीक है जी। याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको जो है वो याद रखना है। तो यहां पर कुछ ऑपरेटर्स यहां पर मैंने ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन ऑपरेटर्स को याद रखिएगा कि जैसे पोस्टफिक होते हैं आपके ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और फिर प्लस माइनस माइनस, फिर यूनरी कौन से होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव कौन से, एडिटिव क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, रिलेशनल क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, ठीक है, बिट वाइज एंड क्या होता है, बिट वाइज एक्स और क्या होता है, ठीक है, बिट वाइज और क्या होता है। तो ये पूरा चार्ट आप जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा चार्ट याद नहीं रखना है तो आने वाली फर्दर जो वीडियोस आएगी उसमें भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बट आपको याद रखना है कि विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर आपके पास आता है तो यहां से आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू आई प्लस प्लस कॉजेज, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन है c इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, तो इसमें से क्या होगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने यहां पर डायरेक्टली ऐड किए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वैल्यू ऑफ i टू बी असाइंड टू c एंड देन i टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है, डायरेक्टली जो है वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट a इज इक्वल टू प्लस बी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, ठीक है। जो ये स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू प्लस बी, ये किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो आपकी जो स्टेटमेंट होती है a इज इक्वल टू प्लस बी, वो इक्वल होती है आपकी a इज इक्वल टू a प्लस बी। ये सी लैंग्वेज से रिलेटेड सारे जो है वो आपके क्वेश्चन है। तो देखिए इससे रिलेटेड और भी पूछा जा सकता है कि जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें a इज इक्वल टू प्लस बी इक्विवेलेंट होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी के। a इज इक्वल टू माइनस बी किसके रिलेटेड होता है, a इज इक्वल टू a माइनस बी के, ठीक है। और a जो आपका इंटू बी होता है वो इक्विवेलेंट होता है a इज इक्वल टू a इंटू बी के, और a डिवाइडेड बाय मतलब कि ये जो आपका साइन है, ठीक है, b इसके बराबर होता है a इज इक्वल टू a अपॉन b के, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक आपसे यही नहीं, माइनस का भी पूछा जा सकता है, इंटू का भी पूछा जा सकता है और डिवाइड वाले का भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरा आपको जो है वो याद रखना है अच्छे से कि इसमें से जो है वो किसका इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर होता है, ठीक है जी। अगले की बात करते हैं। विच सफिक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट अ फ्लोट कांस्टेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो फ्लोट कांस्टेंट को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है सफिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका f, ठीक है। फ्लोट कांस्टेंट है, f से याद रखिएगा फ्लोट, और f ही जो है वो इसका साइन होता है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए टाइप और सफिक्सेस यूज की बात करें, अगर लॉन्ग कांस्टेंट की बात करें तो उसके लिए स्मॉल एल या फिर एल यूज होता है, ठीक है। फ्लोट कांस्टेंट की बात करें जिसका रिलेटेड क्वेश्चन ही है, उसके स्मॉल एफ या आपका कैपिटल एफ यूज होता है, और अनसाइंड की बात करें तो उसके लिए होता है यू एल, ठीक है, कैपिटल में। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों से ही आपके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो ये चीज याद हो गई आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the use of represent a block in C program so that they are syntactically ठीक है, equivalent to a single statement। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रैकेट, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ब्रेसेस या फिर ब्रैकेट जो भी आप बोले आर यूज टू ग्रुप डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट टुगेदर इनटू अ कंपाउंड स्टेटमेंट और अ ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल, इनमें से कौन सा चार्ट जो है वो आप एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो। ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाते हैं चार्ट से रिलेटेड, कि भाई इनमें से कौन सा चार्ट बना सकते हो, कौन सा नहीं बना सकते हो। तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए कि आप एरिया चार्ट बना सकते हो एक्सेल में, लाइन बना सकते हो, पाई बना सकते हो, या सभी बना सकते हो। तो इसका आंसर है आपका सभी, ठीक है। पाई चार्ट आप बना सकते हो, ठीक है, लाइन चार्ट आप बना सकते हो, एरिया चार्ट आप बना सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट होते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो एक्सेल ऑफर करता है आपको मेजर चार्ट टाइप, जैसे कि कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो
हो गया, ठीक है, डॉट नट चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, XY स्कैटर चार्ट हो गया, बबल चार्ट हो गया, स्टॉक चार्ट हो गया, सरफेस चार्ट हो गया, रैडर चार्ट हो गया, कॉम्बो चार्ट हो गया। तो इन सभी चार्ट्स के आपको नाम याद रखने, ठीक है। तो भाई ऑप्शन में आता है, तो इन चार्ट्स के अंदर अगर कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो आप उसको जो है वो ऑप्शन लगा सकते हो, भाई ये हम जो है वो नहीं बनाया जा सकता, बाकी ये सारे जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि कॉलम, लाइन, पाई, डॉट नट, बार, एरिया, XY, बबल, स्टॉक, सरफेस, रडार, कॉम्बो, ये सारे चार्ट जो है वो आपके एक्सेल में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आप कैसे जो है वो डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करोगे, रीअरेंज करोगे एक्सेल में। ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका एक्सेल से रिलेटेड है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डेटा शॉर्ट, ठीक है, डेटा शॉर्ट। डेटा शॉर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो शॉर्टिंग डेटा इन MS Excel rearranges the rows based on the content of the particular column. We can also sort a table to put names in alphabetical order or ascending or descending order. Or maybe we want to sort data by amount from smallest to largest or largest to smallest. तो इस तरीके से ये कौन सी चीज से होता है, ये होता है आपका शॉर्टिंग डेटा से, ठीक है, याद रखिएगा। अगले के बारे में बात करते हैं, टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम MS Excel इन MS Excel। अगर इन MS Excel में आप जो है वो एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इनमें से कौन सी की आप प्रेस करोगे। साथ साथ आपको आंसर देना, सोचना है दिमाग में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप टाइप कीजिए, बट दिमाग में सोचना है कि इनमें से आप कौन सी जो है वो प्रेस करोगे की अगर आपको एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी की वो नहीं है जिससे आप जो है वो एंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। की कौन सी है वो, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करते हो तो आप एंटायर कॉलम को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अगर आपके पास कंट्रोल प्लस स्पेस बार ऑप्शन में होगा तो आप जो है वो उसको टिक करोगे, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इन एक्सेल यू कैन सम अ लार्ज रेंज ऑफ डेटा बाय सिंपली सिलेक्टिंग अ टूल बटन कॉल्ड व्हाट, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि इन एक्सेल में आप जो है वो सम कर सकते हो लार्ज रेंज ऑफ डेटा को किस बटन को जो है वो ऑप्शन को जो है वो प्रेस कर। तो इसका आंसर है आपका ऑटो सम, ठीक है। ऑटो सम इज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन दैट एड्स टुगेदर अ रेंज ऑफ सेल्स एंड डिस्प्लेज द टोटल इन द सेल बिलो द सिलेक्टेड रेंज, ठीक है। तो MS एक्सेल से रिलेटेड जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्टकट कीज हैं, ठीक है, उसके अलावा जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है एक्सेल से रिलेटेड सभी कुछ आपको कोर्स में मिलेगा। तो टाइम रहते जो है वो 30 बंदों के अंदर आ जाइएगा और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे बेनिफिट जो है वो आपको मिलेंगे। डेली जो है वो हम क्विज डालते रहते हैं 10-10 क्वेश्चन की, ताकि आपकी जो है वो फंडामेंटल की प्रैक्टिस एटलीस्ट होती रहे। और साथ साथ जो है वो पीडीएफ भी आपको वन लाइनर मिलती है। डिटेल्ड जो पीडीएफ होती है वो आपको थोड़ी देर बाद मिलती है, क्योंकि उस पर जो है वो वर्क किया जाता है। तो अच्छे से वर्क कर जो है फिर ही आपको जो है वो बताया जाता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल जीके के क्वेश्चन के बारे में। ये सिर्फ रिवीजन है, क्योंकि हिमाचल जीके पूछी जाती है तो हम जो है वो कंप्यूटर पे फोकस कर देते हैं, फिर हिमाचल जीके हमारी थोड़ी छूट जाती है। तो यहां पर आपका रिवीजन जो है वो साथ साथ होगा। हिमाचल प्रदेश में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। सीता गोसाई, सुमन रावत, कुमारी उमा या फिर प्रियंका ठाकुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुमन रावत, ठीक है। तो सुमन रावत को जो है वो पहले अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पहली महिला खिलाड़ी थी, ठीक है। और 1987 में उनको जो है वो ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा कि सुमन रावत किस खेल से संबंधित है। अब ये तो आप बता सकते हो, आई थिंक तो नहीं पता होगा तो भी आप सर्च करके बताइएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1978 में जो है वो की गई थी, ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1978 में पालमपुर कांगड़ा में जो है वो की गई थी, ठीक है। ये सिर्फ आपकी क्विक रिवीजन है, चाहे इजी लेवल का क्वेश्चन हो चाहे वो हार्ड लेवल का। चंबा में किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था। यहां पर टाइम पीरियड पूछा गया है, ठीक है। 2 तरीके से किसान आंदोलन से रिलेटेड या फिर आपके आंदोलन से रिलेटेड होते हैं कि एक तो कब हुआ था, ईयर आपका क्या है, और एक कौन से जो है वो राजा के टाइम पे हुआ था। तो यहां पर पूछा गया कि किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था। तो 1873 से लेकर 1904 के बीच में जो है वो आपका किसान आंदोलन हुआ था, और उस समय जो राजा थे वो आपके थे राजा श्याम सिंह, ठीक है। तो फर्स्ट आपका कौन सी डेट ईयर में हुआ था और सेकंड उस समय राजा कौन थे, ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट है, जुब्बल नगर की स्थापना जो है वो किसने करी थी। जुब्बल नगर यहां पर पूछा गया है, ठीक है, जुब्बल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राणा तेज सिंह, ठीक है, तेगचंद, सॉरी तेग सिंह नहीं, तेगचंद। तो राणा तेगचंद ने जो है वो जुब्बल रियासत की स्थापना करी थी 16वीं शताब्दी के आसपास।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊहल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, ऊहल के बारे में पूछा गया है, ऊहल किस नदी की सहायक नदी है? तो ऊहल जो है वो आपकी व्यास नदी की सहायक नदी है। डायरेक्टली बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये पंडोह और मंडी के बीच व्यास नदी में जो है वो मिलती है ऊहल नदी। नेक्स्ट है आपका, चौहार घाटी किस जिले में स्थित है? अब देखिए, चौहार घाटी जो है वो 2021 में न्यूज में भी थी, क्योंकि इस घाटी में कुछ पत्थरों से जो है वो दूध टाइप का जो लिक्विड होता है वो निकल रहा था। ठीक है, अगर आपने सुना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो चौहार घाटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो चौहार घाटी जो है वो आपकी मंडी जिला में स्थित है। ठीक है, चौहार याद रखिएगा, चौहार घाटी। तो घाटियों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम सब कुछ जो है वो कवर करेंगे। तो मंडी जिले के उत्तर पूर्व में ऊहल नदी द्वारा चौहार घाटी का जो है वो निर्माण किया गया है। नेक्स्ट आपका, दीपकताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो लाहौल स्पीति में जो है वो दीपकताल आपकी स्थित है। ठीक है, दीपकताल को सूरजताल का छोटा भाई भी माना जाता है। अप्रॉक्स 3200 मीटर की जो है वो इस झील की हाइट है। ठीक है, हाइट इधर उधर हो सकती है। ठीक है, बट आपको यह याद रखना है कि दीपकताल आपकी लाहौल स्पीति जिले में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, शिमला अतीत और वर्तमान किताब के लेखक कौन है? ठीक है, शिमला अतीत और वर्तमान, इसके लेखक हैं आपके ईजे बक। ठीक है, ईजे बक द्वारा जो है वो ये लिखी गई है। तो जितनी भी वीडियोस आएगी उसमें हम कुछ ना कुछ जो है वो आपका जीके का, एचपी जीके का या फिर इंडियन जीके का ऐड कर देंगे, ताकि आपकी जो है वो रिवीजन होती रहे। तो शिमला अतीत और वर्तमान किताब लिखी है आपकी ईजे बक ने। हिमाचल प्रदेश के त्रिलोकपुर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो हिमाचल का त्रिलोकपुर मंदिर कहां पर है? सिरमौर जिले में है। ठीक है, और दीप प्रकाश द्वारा जो है वो राजा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो 1573 में जो है वो दीप प्रकाश ने त्रिलोकपुर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये माता बाला सुंदरी को जो है वो समर्पित है, और 84 घंटियों वाली देवी भी जो है इन्हें कहा जाता है। तो ये चीज जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता कौन थे? तो इनका जो सही नाम है वो है आपका गंगवीर सिंह। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो 15 अगस्त 1984 को इनको अवार्ड मिला था। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता जो थे पहले वो थे आपके गंगवीर सिंह। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोर्स बाय करने में देरी मत कीजिएगा, बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कीजिएगा, करंट अफेयर के और टेलीग्राम चैनल के जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।